सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम आपको 7-in-1 यूपीआई पेमेंट गेटवे सेटअप करना सिखाएंगे, जो कि शुरू से एकदम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम डोमेन होस्टिंग ले लेंगे। तो होस्टिंग लेंगे हम मोरे सर्वर का। और मोरे सर्वर का होस्टिंग सबसे बेस्ट रहता है और चीप भी है और क्वालिटी भी फास्ट है इसका। और यहाँ पे 39 रुपीज से स्टार्टिंग है, 39 से 99 रुपीज। तो आप होस्टिंग लीजिएगा पेमेंट गेटवे के लिए या कलर प्रेडिक्शन या अदर वेबसाइट्स के लिए, तो मोरे सर्वर का ही लीजिए, जो कि आपको बेस्ट पड़ेगा, सपोर्ट भी मिलेगा आपको। सो हमने भी यही लिया है होस्टिंग, मोरे सर्वर का। तो होस्टिंग लेने के बाद डाटा डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर लेंगे नेम सर्वर के थ्रू या फिर आईपी एड्रेस के थ्रू। कनेक्ट करने के बाद आपको सी पैनल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, सी पैनल का होम पेज। देन यहाँ पे आप पहले हम डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस विजार्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे डाटाबेस का नेम हम दे देंगे, जैसे कि मैं देने वाला हूँ टेस्ट। तो यूजर नेम भी मैं सेम ही रखूंगा, तो इसमें भी हम टेस्ट कर देते हैं और पासवर्ड भी सेम रहेगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं मौर्य 43 से लेके टेस्ट तक, और से करेंगे पासवर्ड को एंटर दोनों फील्ड्स में और करेंगे क्रिएट यूजर। और थोड़ा सा समय लेगा, जो कि हो चुका है। और ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करेंगे और करेंगे मेक चेंजेस। डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आ जाएंगे टूल्स पे। देन अब ओपन कर लेंगे फाइल मैनेजर। और यहाँ पे ओपन हो रहा है हमारा फाइल मैनेजर। कुछ इंटरनेट इशू आ चुका है, तो इसे कर लेते हैं फिक्स हम। सो हम करते हैं अपना फोन का इंटरनेट हॉटस्पॉट ऑन, क्योंकि वाईफाई में कुछ इशू आ चुका है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब फिर से हमें कंट्रोल पैनल पर पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। तो इसमें हम करते हैं एंटर। जो कि फाइनली फिर से लॉगिन हो गया है हमारा। सो यहाँ पे ओपन हो चुका है फाइल मैनेजर। यहाँ पे आपको राइट साइड में एकदम कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करके शो हिडन फाइल पे टिक करके सेव कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। सेव करने के बाद आप अगर अपने डायरेक्ट डोमेन पे कर रहे हैं, तो आपको आ जाना है पब्लिक एचटीएमएल में, या फिर आप सब डोमेन पे कर रहे हैं तो आपको अपना सब डोमेन ओपन कर लेना है, क्योंकि हमारा सब डोमेन demo.moresop.in है। तो इसे एक बार हम कॉपी करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं हमारा डोमेन। सो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ प्रॉपर रेडी है, बस इसमें हमें सोर्स कोड वगैरह अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट फाइल, और सोर्स कोड यहाँ पे है हमारा, इसे करते हैं अपलोड। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोर्स कोड परचेज करने के लिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं हम।
और ये फुल्ली प्रॉपर वर्किंग है, और आपको हम चेक भी कराएंगे अभी कुछ समय में। ये थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने में, तो इसे अपलोड होने देते हैं। जो कि आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो अब इसे क्लोज कर देना है हमें, और इसे करेंगे एक बार रिलोड, कर देंगे एक्सट्रैक्ट जिप फाइल को। ये हो चुका है एक्सट्रैक्ट। और अब डाउन साइड आके इसे हम डिलीट कर देते हैं जिप फाइल को। देखिए हमारा कुछ स्क्रिप्ट इस टाइप का है। और आपको आ जाना है अपने डोमेन पे, फिर इसको करना है रिफ्रेश। तो यहाँ पे सेटअप ओपन हो चुका है। इसमें हम डाटाबेस नेम और यूजर नेम वगैरह फिल कर देते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया था। इसे करते हैं कॉपी, और दोनों फील्ड में करते हैं एंटर, और कर देते हैं कनेक्ट पे क्लिक। तो थोड़ा सा 2 से 3 मिनट लगेगा सेटअप होने में। जो कि देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली वेबसाइट रेडी हो चुका है, और आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं इस कोड में। और आपका होम पेज इस टाइप में कुछ विजिबल होगा। देन यहाँ पे एक बार आ जाना है PHP माई एडमिन में। तब तक हम इस पे लॉग इन कर लेते हैं एडमिन आईडी पासवर्ड से, और इसका डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड है 12345। करते हैं हम लॉग इन। और आपका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से होगा, इसको भी आप चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफाइल में देखेंगे तो कुछ डिफॉल्ट डिटेल्स है, इसे हम करेंगे चेंज। आपको आ जाना है अपने PHP में एडमिन में। देन उस डाटाबेस को ओपन करना है जिसमें हमारा सब कुछ है, ये वेबसाइट का। और यहाँ पे आ जाना है यूजर्स में, एकदम डाउन साइड में रहेगा। और यहाँ से करते हैं हम चेंज। तो हमें रखना है नेम अपना मौर्य पे इंडिया। तो करते हैं हिट एंटर। और यहाँ पे अपना जो भी सिस्टम है बाकी सब सही है। और ईमेल आईडी वगैरह चेंज करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी कुछ कुछ एडमिन पैनल से कर सकते हैं, जैसे कि OTP रिक्वायर्ड, व्हाट्सएप अलर्ट, ईमेल अलर्ट, और फोन नंबर चेंज। और बाकी सब जो है इसे आपको डायरेक्ट PHP माई एडमिन से करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि ये वन टाइम का ही डिटेल रहता है, तो इसको चेंज नहीं किया जाता है। जैसे कि आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, जो कि केवल वन टाइम ही उसका होता है, और हमेशा किसी का चेंज होता नहीं है, इसलिए इसको इसी तरह रहने दिया गया है। और कंपनी नेम भी चेंज कर लेते हैं अपना।
या इसको करते हैं रिफ्रेश। हो चुका है सब कुछ। और अब हम हमारा वेबसाइट रेडी है लगभग लगभग। यहाँ पे साइट लिंक भी हम फिल कर देते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी अपना फिल कर देते हैं इसमें और कर देते हैं सेव। देख सकते हैं हमारा सेव हो चुका है और यहाँ पे अपना आप सब्सक्रिप्शन मैनेज कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर्स को चेक कर सकते हैं। और अब हमें मर्चेंट को करना है कनेक्ट। कनेक्ट मर्चेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे कि HDFC व्यापार, SBI मर्चेंट, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, UPI। तो हमें करना है पेटीएम का। तो पेटीएम पे आने के बाद इसमें करते हैं अपना डिटेल्स फिल। तो पेटीएम मर्चेंट का मोबाइल नंबर इसमें एंटर कर देंगे। यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब इसे हमें करना है वेरीफाई। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट अभी स्टेटस शो हो रहा है, तो इसको करेंगे वेरीफाई। यहाँ पे पेटीएम मर्चेंट से के ऐप से यहाँ पे हमें मर्चेंट आईडी और यूपीआई आईडी कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है और वेरीफाई करने के बाद ये आपका एक्टिव शो हो जाएगा। सो हमारा इतना वर्क रेडी हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। और हम अभी डेमो चेक करेंगे डेमो ट्रांजेक्शन करके। तो अपना डोमेन को एंटर करके यहाँ पे लगा देंगे /डेमो। यहाँ पे भी आ रहा है फेल टू डिकोड जेसॉन रिस्पॉन्स। यहाँ पे आएंगे एपीआई रिडल्स में। इसको करेंगे जनरेट एपीआई टोकन, जो कि न्यू एपीआई टोकन जनरेट हो गया। इसको कर लेंगे कॉपी और चलेंगे फाइल मैनेजर में और डाउन साइड में यहाँ पे demo.php को करेंगे एडिट। और यहाँ पे 9th नंबर पे आ चुका है टोकन। तो इसको करते हैं चेंज। इसको करेंगे सेव चेंजेस। अब फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। यहाँ पे नेम शो हो रहा है और यहाँ पे इंडिया। और यहाँ पे ₹1 का ऑटो बारकोड जनरेट हुआ है। तो इसको हम एक बार ट्रांजेक्शन करके चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपर और कॉल बैक फेच कर रहा है कि नहीं। तो इसको करते हैं ट्रांजेक्शन एक बार अपने फोन से। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ चुका है और यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रांजेक्शन आज का। टुडे रिसीव पेमेंट ₹1 सक्सेस ट्रांजेक्शन 1। और यहाँ पे ट्रांजेक्शंस में देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हमारा जस्ट अभी का ₹1 का। और यहाँ पे ये जो बैंक RRN है, इसकी हमारा UTR आईडी है, जो कि मैच करेगा आपके ट्रांजेक्शन आईडी। जो UTR आईडी है ट्रांजेक्शन का, तो 557 लास्ट में है। ये यहाँ पे सक्सेस का आ गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे सोर्स कोड, या फिर सेटअप भी करना होगा तो सेटअप भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।